इलाहाबाद हाई कोर्ट RO 2026। सबसे पहले इसमें बात करेंगे कि इसका नोटिफिकेशन कब तक आएगा। तो भैया नोटिफिकेशन किसी भी समय आ सकता है, नोटिफिकेशन किसी भी समय आ सकता है। और इसके नोटिफिकेशन की एक खूबसूरती है कि जिस दिन वैकेंसी आएगी, जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा, उसके 1.5 से 2 महीने में परीक्षा करा लिया जाएगा। बहुत ज्यादा इंतजार किया जाएगा तो 3 महीने के अंदर अंदर भैया पेपर आपका हो जाएगा। तो अगर आप सोच रहे हैं कि वैकेंसी को आने दीजिए तब हम तैयारी शुरू करेंगे, तो भैया आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। आप तैयारी को छोड़ दीजिए और जाइए कहीं दुकान वगैरह खोल लीजिए, जाइए अपने बाबू के बाहों में बाहें डालकर सोइए, है ना। जाइए घूमिए टहरिए, आपके बस का नहीं है। मेरी बातें भले खराब लग रही होंगी लेकिन यही परम सत्य है। तो इसीलिए भैया वैकेंसी का इंतजार छोड़ दो, वैकेंसी का इंतजार छोड़ दो। आप क्या करो, अगर आपने जीरो से शुरू नहीं किया है या जीरो से शुरू करना चाहते हैं तो आपके पास एनसीईआरटी पढ़ने का समय है। एनसीईआरटी, एनसीईआरटी में आप देखते होंगे कई सारे ऐसे संस्थान हैं जो मात्र 3-4 घंटे में पूरी की पूरी एनसीईआरटी कंप्लीट करा देते हैं। हमारे भी चैनल पर आप देखोगे तो यहाँ भी कई सारी वीडियो एनसीईआरटी से संबंधित आपको मिल जाएंगी। तो जल्दी जल्दी से आप 5-6 दिन में, 10 दिन में एनसीईआरटी कंप्लीट कीजिए। फिर हमारे यहाँ आपको लेक्चर मिल ही रहा है, इसी तरह से निरंतर मिलता रहेगा अगर आप सभी का प्यार दुलार बना रहा तो। अगर आप सभी ने लेक्चरों को अच्छे से देखा तो, अगर आप सभी ने लेक्चरों को अच्छे से शेयर किया तो आप इन चर्चाओं का लाभ उठा सकते हो। और इतना शानदार तरीके से मुझे तो नहीं लग रहा है भैया कोई और बताएगा, है ना। तो एनसीईआरटी पढ़ डालिए। अगर आपको कोई किताब उताब पढ़ना है तो जल्दी जल्दी से जो है निपटा डालिए। अगर आपको किसी की क्लास करना हो तो आप किताब और एनसीईआरटी मत पढ़िए। अगर आप किसी के बैच में हैं, आप किसी का बैच लिए हुए हैं तो एनसीईआरटी किताब वगैरह कुछ भी नहीं पढ़ना है, बस उन्हीं के लेक्चर को आप देखिए, है ना। अगर आप क्लास कर रहे हैं भैया तो इसी क्लास पर आप निर्भर रहिए, एकदम इसी पर डिपेंड हो जाइए कि बस यही पढ़ूंगा, यही करूंगा और कुछ नहीं करूंगा। ये हो गया। और जिनकी तैयारी हो गई है भैया वो क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे ज्यादा से ज्यादा। अपने बनाए हुए नोट्स को या जिस किताब को आप पढ़ रहे हैं उसी किताब को 10-10 बार पढ़ डालिए। 10 किताबों को मत पढ़िए, एक ही किताब को 10 बार पढ़िए। फिर देखिए सफलता आपके चरणों में होगी, आपके चरणों को चूमेगी सफलता, कहेगी मैं सफलता हूं, मुझे ग्रहण करो, मुझे स्वीकार करो, है ना। तो ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करेंगे और धैर्य धरे रहिए, जब भी वैकेंसी आएगा आपको मौका जरूर मिलेगा। फिर इसमें आप देखोगे 2 पेपर होते हैं, एक का नाम होगा जीएस और दूसरे का नाम होगा टाइपिंग। एक का नाम होगा जीएस और दूसरे का नाम होगा टाइपिंग। जो जीएस का पेपर है वह बहुविकल्पीय टाइप का होगा। कैसा होगा, बहुविकल्पीय टाइप का होगा, यानी कि आपको क्वेश्चन दिया जाएगा और उसके नीचे 4 विकल्प दिए जाएंगे जिनमें से एक सही विकल्प आपको चुनना रहेगा। तो बहुविकल्पीय टाइप के आपके क्वेश्चन हो जाएंगे और इन क्वेश्चनों के उत्तर आपको कंप्यूटर पर ही देना होगा। इसकी एक खूबसूरती यह भी है कि अगर मान लीजिए यहां आपने कोई क्वेश्चन गलत कर दिया या गलत लगा दिया, गलत टिक कर दिया, तो आप पीछे जाकर उसे सही भी कर सकते हो जब तक आप पेपर हॉल में बैठे हुए हो। सेंटर पर जब तक आप बैठे हुए हो पीछे आप जाके सही भी कर सकते हो। लेकिन जब आप OMR पर पेपर देते हैं तो आपने मान लीजिए गलत गोला भर दिया तो आप दोबारा उसे सही नहीं कर सकते किसी भी हाल में। समझ में आ गई बात। और यहां एक दिक्कत भी हो सकती है, मान लीजिए कंप्यूटर वगैरह सही से काम ना किया या और भी कोई तकनीकी समस्या आ गई तो यहाँ यह दिक्कत हो सकती है, लेकिन यहाँ फायदा भी है। और फिर आप देखोगे यहाँ आपको 200 क्वेश्चन करने को मिलेंगे और समय 200 क्वेश्चन करने को मिलेंगे और 200 अंकों के रहेंगे। समय आपको 3 घंटे दिया जा रहा है जो कि बहुत ही कम है। समय 3 घंटे दिया जा रहा है लेकिन बहुत ही कम है। अब इसमें तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, आयोग ही माई बाप है, तो आयोग ही करता रहता है, आयोग ही जाने। लेकिन कोई बात नहीं, आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइए। आप सारे क्वेश्चनों को 2 घंटे में
कर लेने की, 2 घंटे में लगा लेने की हिम्मत रखिए और वही आप बना के रखिए ताकि आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। आपके पास 1 घंटा रहेगा, है ना। अगर आपने प्रैक्टिस किया है 2 घंटे की तो आप 2.5 घंटे में आराम से निपटा के चले आओगे, और वही चाहिए। और एक बहुत जबरदस्त बात इसमें है भैया कि इसमें कोई भी किसी भी प्रकार की माइनस मार्किंग नहीं होती। इसमें कोई भी किसी भी प्रकार की माइनस मार्किंग नहीं है। यह आपके लिए बहुत ही शानदार बात है। दूसरा पेपर जो टाइपिंग के रूप में है वह 50 अंकों का होगा। 20 मिनट में आपको 500 अंग्रेजी के शब्द 25 शब्द पर मिनट के स्पीड से टाइप करना होता है। एक बार फिर से सुन लीजिए, जो दूसरा पेपर है टाइपिंग का होगा उसमें आपको 50 अंक दिए जाएंगे। 20 मिनट में 500 अंग्रेजी के शब्द 25 शब्द पर मिनट के स्पीड से आपको टाइप करना होगा। और भैया इसमें आपको 25 अंक लाने अनिवार्य हैं, ये देख लो 25 अंक लाने अनिवार्य हैं। लेकिन आप घबराइए मत, अगर आप 1 से 1.5 महीने, कितना भैया 1 से 1.5 महीने अगर क्या करते हैं, 1 से 1.5 महीने अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं, 2 ढाई 3 महीने अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं, नहीं 2 ढाई महीने अलग से आपने प्रैक्टिस काफी लोगों ने किया होगा। लेकिन जिन्होंने कुछ भी नहीं किया वो 1 से 1.5 महीने भी अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, टाइपिंग सीख लेंगे, तो वह पाएंगे कि टाइपिंग में उन्होंने झंडा गाड़ दिया। और अमूमन इसमें देखा गया है कि बच्चे 45 प्लस ही लेकर आते हैं, 45 प्लस ही लेकर आते हैं। तो ये हो गया। और इसमें आप देखोगे 0.1 की निगेटिव मार्किंग होती है। यानी कि अगर आपने 50 गलती किया तो आपके 5 अंक कटेंगे, अगर आपने 10 गलती किया तो आपके 1 अंक कट जाएंगे। तो आप सोच सकते हो अगर आपने 50 गलती भी कर दिया तो 5 ही अंक तो कटना है, 45 तो सीधा सीधा मिलना है। तो सोच सकते हो 50 गलत करवा के भी आप 5 अंक कटवा के भी शानदार इसमें कर सकते हो। तो इससे शानदार मौका आपको कहीं भी नहीं मिलने वाला है। अगर इसके योग्यता के बारे में बात किया जाए तो भैया इसमें आपसे स्नातक मांगा जाता है। अगर आप स्नातक हैं, स्नातक में आपने चाहे बीए किया हो, चाहे बीकॉम किया हो, चाहे बीएससी किया हो या अन्य कुछ भी किया हो, तो आप इस परीक्षा में बैठने के योग्य हैं। आप इस परीक्षा में बैठ सकते हैं। फिर उसके बाद आप देखोगे इनमें से कोई एक आपसे मांगा जाता है। फिर से सुनिएगा, इनमें से कोई एक आपके पास होना चाहिए, चाहे आपके पास ओ लेवल हो, चाहे आपके पास ट्रिपल सी हो, या आपने 1 वर्षीय डिग्री डिप्लोमा लिया हो कंप्यूटर विषय का, या आपने स्नातक स्तर पर एक विषय के रूप में कंप्यूटर पढ़ा हो, तो आप इस परीक्षा में बैठने के योग्य हैं। आप इस परीक्षा में बैठ सकते हैं। क्लियर इतनी बातें, है ना। तो इनमें से कोई एक सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप इस परीक्षा में बैठ सकते हो, चाहे आपके पास ओ लेवल हो। और अगर इसमें देखा जाए सबसे आसान वाला, तो सबसे आसान ट्रिपल सी होता है। 2.5 से 3 महीने में आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो जो हमारे साथी इस परीक्षा में बैठना चाहते हैं सचमुच, तो वह अपना एडमिशन ट्रिपल सी में करा लें और जल्दी से उसका सर्टिफिकेट प्राप्त कर लें, जल्दी से उसका सर्टिफिकेट प्राप्त कर लें, है ना। क्योंकि अभी अगर आप सारी चीजों को कर लेंगे, अभी भी अगर आप ट्रिपल सी के लिए अप्लाई कर देते हैं, उसमें फॉर्म भर देते हैं, तो आप पाओगे कि परीक्षा तक आपका लगभग क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा, है ना, कंप्लीट हो जाएगा। तो जल्दी जल्दी से भर दीजिए। फिर आप देखोगे आपके पास 1 वर्षीय डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए। ये सारी बातें मैं कर चुका। आयु सीमा, आयु सीमा सभी के लिए 21 से 35 वर्ष है। कितना भैया, 21 से 35 वर्ष। लेकिन अगर आप ओबीसी हैं, अगर आप ओबीसी हैं, अगर आप एससी एसटी हैं, एससी एसटी, है ना, तो आपको 5 वर्ष की छूट मिलेगी। इसके अलावा भी अगर आप अन्य हैं तो आपको क्या होगा भैया, 5 वर्ष की छूट मिलेगी। यानी कि आप 21 से 40 वर्ष तक फॉर्म भर सकते हो, 21 से 40 वर्ष तक, है ना। तो आप देख सकते हो सभी के लिए तो 21 से 35 है, लेकिन जो ओबीसी एसटी वगैरह हैं वो 21 से 40 वर्ष तक इसमें फॉर्म भर सकते हैं, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं।
इतनी बात समझ में आ गई होगी। अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ का पाठ्यक्रम देखा जाए तो इसमें सामान्य विज्ञान आपको पढ़ना है। सामान्य विज्ञान के अंतर्गत बायो वाला भाग जो है उसको मैं ही कंप्लीट कराऊंगा और बहुत ही शानदार तरीके से कंप्लीट कराऊंगा, आपको मजा आ जाएगा। भारतीय इतिहास में हम पढ़ ही रहे हैं और भारतीय इतिहास में क्या क्या पढ़ना है मैं बता ही चुका। मुख्य रूप से देखा जाए तो हमें प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास और आधुनिक भारतीय इतिहास पढ़ना है। अगर जरूरत पड़ी, अगर कहीं लगा तो मैं आर्ट एंड कल्चर के थोड़े बहुत मुद्दे एक दो क्लास के अंतर्गत आपको दे दूंगा, ये भी हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इसको हमने देख लिया, अभी आगे हमें इसे जानना ही है। भारतीय राजनीति और भारतीय अर्थव्यवस्था आपको पढ़ना है। भारतीय कृषि, भारतीय व्यापार और भारतीय वाणिज्य के बारे में आपको पढ़ना है। फिर आपको जनसंख्या, शहरीकरण, पर्यावरण, विश्व का भूगोल और भारत के संसाधनों का अध्ययन करना है। जो हमारे साथी मैथ वगैरह से डरते हैं वह भी डरना छोड़ दें, क्योंकि यहाँ आपसे रीजनिंग पूछा जाएगा। सिलेबस के अनुसार तो यही कहा जा रहा है, सिलेबस के अनुसार तो यही कहा जा रहा है। मान लीजिए वही माई बाप हैं आयोग वाले, वो जो भी पूछ लें, लेकिन यहाँ आपको केवल रीजनिंग ही पूछा जाएगा, है ना। और उत्तर प्रदेश की संस्कृति, कृषि, शिक्षा, उद्योग, व्यापार और सामाजिक परंपराओं का अध्ययन आपको उत्तर प्रदेश के संदर्भ में करना होगा। फिर आपसे स्नातक स्तर की हिंदी और अंग्रेजी पूछी जाएगी, जिसका अध्ययन आपको करना पड़ेगा। और आपको आपसे कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान मांगा जाएगा, है ना। तो ये आप देख सकते हो। और पिछले पेपरों के अनुसार अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा विषय कौन से पूछे जा रहे हैं और सबसे कम कौन सा विषय पूछा जा रहा है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो सबसे ज्यादा विषय पूछे गए थे वह था इतिहास, भूगोल, रीजनिंग, विज्ञान, कंप्यूटर, करंट अफेयर। ये विषय सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं पिछले पेपरों के अनुसार। लेकिन हो सकता है आने वाले पेपर में यह आंकड़ा बदल जाए, यह आंकड़ा इधर उधर हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन इतिहास से आप देखोगे हमेशा से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हमेशा से सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से आ रहे हैं और इसी से आएंगे। पिछले वर्षों के पेपरों को अगर देखा जाए तो लगभग 28 क्वेश्चन के आसपास इतिहास से आरओ में पूछा गया है और लगभग आप देखोगे 37 से 38, कितना भैया, 37 से 38 क्वेश्चन एआरओ में पूछा गया है इतिहास से, केवल इतिहास से। और मैंने आपको कई बार बताया कि अगर आप मेरे से इतिहास पढ़ते हो तो आप 50 से 60 क्वेश्चन बनाने लायक हो जाओगे। कितना भैया, 50 से 60 क्वेश्चन बनाने लायक हो जाओगे। और यह अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है, यह आप अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। केवल एक विषय पढ़कर आप इतना बना सकते हो, तो आपको कुछ और विषय पढ़ना है, फिर आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने में समर्थ हो जाओगे। आप अपने सपने तक, अपने सपने को साकार करने के लिए क्या हो जाओगे, क्या हो जाओगे, अपने सपने को पूरा करने के लिए तैयार हो जाओगे। ये हो गया। और फिर उसके बाद आप देखोगे ये ऐसे विषय हैं जो सबसे कम पूछे गए हैं, ये ऐसे विषय हैं जो सबसे कम पूछे गए हैं। अब इतना भी मत जाइएगा, मिनिमम इसमें देखा गया है 10 क्वेश्चन के आसपास इसमें से आए हैं, है ना। ये जितने भी विषय लगे हैं सबसे कम वाले, अमूमन देखा गया है 10 क्वेश्चन तो पूछे ही गए हैं। तो अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था, यूपी जी के, एक कृषि यहां से काट दीजिए भैया, पर्यावरण, हिंदी और अंग्रेजी, यहां से अमूमन देखा गया है 10-10 क्वेश्चन ही पूछे गए हैं। लेकिन यहां आप देखोगे 15, 20, 25, 40 तक गए हैं। तो ये ऐसे विषय हैं। तो हो सकता है आगामी पेपरों में इसका ट्रेंड जो है बदल जाए, तो कुछ भी हो सकता है। हमारा काम है सारी चीजों को पढ़ के जाना। जो तो सतही तैयारी करना चाहते हैं, जो केवल मजे लेना चाहते हैं, तो वो यही पढ़ के जाएंगे। और जिन्हें लगता है कि मुझे सच में इसको क्रैक करना है, इसमें सच में उतरना है, सच में इसे क्वालिफाई करना है, तो वो सारे विषयों को पढ़ के जाएंगे। क्लियर। और हम भैया योद्धा हैं, क्या है, हम योद्धा हैं और हमारा काम है कि तैयार रहें।
कभी भी हमें रणभूमि में बुलाया जा सकता है और जब हम रणभूमि में पहुंचे तो ऐसा करतब दिखाएं कि सामने वाली सेना चौंक जाए, सदमे में आ जाए और खुद ही अपने आप सब कट मर जाएं। और यही वह चैनल है जहां यह सारी चर्चाएं होंगी या हो रही